कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सबसे आसान जगह से मिलती है। एक स्कूल की क्लासरूम से, एक कॉरिडोर से, एक रिपोर्ट कार्ड से और उन माँ बाप से जो बिना शोर के, बिना बड़े बड़े स्पीचेस के बस अपने तरीके से तुम्हें प्यार करते रहते हैं। यह है 2026 की तमिल कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा यूथ। केन करुणास की वो फिल्म जिसे सिर्फ 6 करोड़ में बनाया और जिसने 71 करोड़ से ज्यादा कमाए और जो 2026 की तमिल सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। ये फिल्म आपको अपने स्कूल के दिनों में वापस ले जाएगी, उन ऑकवर्ड मोमेंट्स में, उन पहली क्रश की धड़कनों में, उन फ्रेंडशिप्स में और उन माँ बाप की उन आंखों में जो आपको देखकर कभी नहीं थकती। तो चलो शुरू करते हैं। चेन्नई के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल में एक 15 साल का लड़का है, प्रवीण। प्रवीण केन करुणस ने खुद निभाया 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन प्रवीण कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं। वो सीधे ऑडियंस को देखकर कहता है, मेरा एक ही मिशन है जिंदगी में, स्कूल खत्म होने से पहले असली प्यार मिल जाए। वो स्कूल में एक किस्म का लोकल हीरो है। उसके दोस्त उसकी हर बात पर रिएक्ट करते हैं जैसे वो कोई पुरानी तमिल मास हीरो फिल्म का डायलॉग बोल रहा हो। प्रवीण थोड़ा गूंड जैसे चलता है, थोड़ा बड़ा टॉक करता है और सबको लगता है वो बड़ा कूल है। घर पर प्रवीण की दुनिया दो अलग ध्रुवों से बनी है। एक तरफ है उसकी माँ सरोजा, देवादर्शिनी ने निभाया। सरोजा एक ऐसी माँ है जो प्रवीण की हर बात मान लेती है, हर गलती माफ कर देती है और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। प्रवीण 10वीं में 500 में से 200 नंबर लाता है और सरोजा खुश हो जाती है, मेरे बेटे ने पास किया। वो जेन्युइनली सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ है उसका बाप उन्नीकृष्णन, सुराज वेंजारामुदु ने निभाया। उन्नीकृष्णन एक ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, थोड़ा कठोर आदमी है जो फैमिली बेकरी चलाता है। वो प्रवीण की पढ़ाई से निराश है। उसे लगता है प्रवीण का पढ़ाई में कोई फ्यूचर नहीं। वो कहता है, यह लड़का आगे नहीं जाएगा, इसे बेकरी में काम सीखने दो। प्रवीण और उसके बाप का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। बाप उसे स्कोल्ड करता है, डिस्क्रेडिट करता है और प्रवीण उसे इग्नोर करता है, लेकिन माँ हमेशा बीच में है, दोनों को जोड़ती है। अब शुरू होती है स्कूल लाइफ की असली कहानी। क्लास में पनिशमेंट की वजह से प्रवीण और उसके दोस्तों को बाहर खड़ा किया जाता है और वहीं नेबरिंग क्लास से एक लड़की आती है, प्रेशिका। मीनाक्षी दिनेश ने निभाया। प्रेशिका भी इरेगुलर स्टूडेंट है, क्लास में कम और कॉरिडोर में ज्यादा। प्रवीण देखता है और तुरंत तय कर लेता है, यही है। प्रेशिका का नाम ही इतना अनयूजुअल है कि प्रवीण और उसके दोस्त उसे प्रोनाउंस करने में कंफ्यूज हो जाते हैं और यही प्रवीण के अप्रोच का कॉमिक एंट्री पॉइंट है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती हैं। प्रेशिका भी प्रवीण को पसंद करती है, लेकिन वो डायरेक्टली शो नहीं करती। प्रवीण को लगता है वो एक तरफा है और उसके दोस्त उसे हर वक्त पेप टॉक देते हैं। सॉन्ग्स होते हैं, स्कूल कॉरिडोर्स में नजरें मिलती हैं, कैंटीन में मुलाकात होती है, टिपिकल टीन रोमांस। लेकिन तभी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। प्रेशिका की एक वेकेशन ट्रिप होती है। वो कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाती है और इसी बीच प्रवीण की जिंदगी में आती है सोनल। प्रियंशी यादव ने निभाया। सोनाल एक नॉर्थ इंडियन लड़की है, अलग एक्सेंट, अलग स्टाइल। वो प्रवीण से कहती है कि वो काफी समय से उसे पसंद करती है। प्रवीण के दोस्त उसे वार्निंग देते हैं, भाई प्रेशिका के साथ तो कुछ चल रहा है, इसे दूसरी लड़की के साथ मत उलझाओ। लेकिन प्रवीण की प्रॉब्लम यह है कि वो किसी को ना नहीं कह सकता। वो खुद भी यह एक्नॉलेज करता है, तो वो सोनाल को भी अटेंशन देने लगता है, दोनों के साथ एक साथ। और जो होना था वो हुआ। प्रेशिका वापस आती है और उसे पता चल जाता है। प्रेशिका तुरंत प्रवीण से दूरी बना लेती है। सोनाल को भी सच पता चलता है। दोनों चली जाती हैं। प्रवीण अकेला। उसके दोस्त तरस खाते हैं, थोड़ा हंसते भी हैं। हमने कहा था। इसी बीच स्कूल में एक और फ्रंट खुलता है। प्रवीण के राइवल्स हैं सिद्धार्थ और उसकी गैंग।
सिद्धार्थ एक ऐसा लड़का है जो प्रवीण की पॉपुलैरिटी को चुनौती देता है। एक दिन सिद्धार्थ ने प्रवीण के दोस्तों पर फिजिकल असॉल्ट किया। प्रवीण को यह सुनकर खून खौल उठता है। वो सिद्धार्थ के साथ एक ब्रूटल फाइट करता है। वो टाइपिकल हीरो मोमेंट जहां प्रवीण अपने दोस्तों के लिए लड़ता है, लेकिन फाइट के बाद दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में हैं। प्रिंसिपल ने धमकी दी, सबको सस्पेंड करेंगे। स्कूल में सस्पेंशन का मतलब है भविष्य खराब। और सारोजा को खबर मिलती है। वो स्कूल आती है, प्रिंसिपल से गुजारिश करती है, प्रवीण के लिए माफी मांगती है, आंसू बहाती है। यह सीन इतना इमोशनल है कि प्रवीण खुद टेंस हो जाता है। सरोजा की स्ट्रेस इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक हो जाता है। मां को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यह क्षण फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। प्रवीण शॉक में है। मां जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जो उसके लिए सब कुछ करती थी, वो उसकी वजह से हॉस्पिटल में है। उन्नीकृष्णन गुस्से में है। वो प्रवीण पर बरसता है। देखा तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां को यह होना पड़ा। प्रवीण पहली बार जेन्युइनली ब्रोकन फील करता है। मां रिकवर करती है, लेकिन यह एक्सपीरियंस प्रवीण के मन में कहीं डीप जा बैठता है। स्कूल में वापस आने के बाद प्रवीण को लगता है उसे नए सिरे से जीना होगा। तभी उसकी क्लास में एक नई लड़की ध्यान में आती है, कनागा। अनिश्मा अनिल कुमार ने निभाया। कनागा एक नर्ड है, स्टूडियस, सीरियस। वो टीचर को याद दिलाती है जब होमवर्क असाइन करना भूल जाते हैं। वो हर क्लास में फ्रंट रो में बैठती है। प्रवीण पहले उसे बोर समझता था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अलग कनेक्शन बनता है। कनागा की दुनिया प्रेशिका और सोनाल से अलग है। वो प्रवीण की ओन वर्ल्ड जैसी है। उसकी लैंग्वेज में बात करती है। प्रवीण को लगने लगता है यही असली है। वो कनागा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। कनागा ने सुना, रिएक्ट किया, लेकिन उसने डायरेक्टली रिजेक्ट किया। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह देखती हूं। प्रवीण का दिल टूट गया। यह रिजेक्शन सबसे ज्यादा लगी। और इसी समय स्कूल का माहौल 12th क्लास की प्रिपरेशंस के लिए गर्म है। एग्जाम्स नजदीक हैं। कानागा जो टूटना नहीं चाहती, उसने एक चैलेंज रखा। अगर तुम 12वीं में अच्छे मार्क्स लाओगे, पास करोगे, तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। यह एक कंडीशनल लव प्रपोजल था, ग्रेड्स के बदले में लव। प्रवीण का पहला रिएक्शन था, ठीक है मैं कर दिखाऊंगा। लेकिन यह चैलेंज उसके अंदर कुछ जगाता भी है। पहली बार उसे पढ़ाई के लिए एक रीजन मिला है। वो सीरियसली स्टडी करने लगता है। अनिकृष्ण जो हमेशा कहता था प्रवीण पढ़ाई में कुछ नहीं करेगा, वो हैरान है। लेकिन अनिकृष्ण का एक साइड है जो हम पहले नहीं देखे। एक सीन में अनिकृष्णन अपनी वाइफ सारोजा से अकेले में पूछता है, क्या मैं एक अच्छा पति हूं? यह एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा रिश्ता है। वो दोनों एक दूसरे को बिना बड़े इशारों के प्यार करते हैं। उन्नीकृष्णन जो बाहर से कठोर दिखता है, वो अंदर से इनसिक्योर है, वल्नरेबल है। वो अपनी वाइफ को ट्रूली लव करता है। यह सीन फिल्म का सबसे पावरफुल इमोशनल मोमेंट है। प्रवीण धीरे धीरे अपने बाप की जिंदगी, उनकी स्ट्रगल्स, उनके प्यार को समझने लगता है। वो देखता है कि उन्नीकृष्णन ने कभी सरोजा को छोड़ा नहीं, उनकी हर कमजोरी को एक्सेप्ट किया और एक बेकरी चलाते हुए पूरे परिवार को सपोर्ट किया, बिना किसी बड़े अप्रिसिएशन के। 12th ग्रेड के एग्जाम्स आते हैं। प्रवीण ने स्टडी किया है, पहली बार जेन्युइनली। उसने कनागा के प्रॉमिस की वजह से शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई में लगा, उसे रियलाइज हुआ यह सब उसके लिए है, अपने पेरेंट्स के लिए है। रिजल्ट आता है और प्रवीण ने 9th रैंक हासिल किया है। जो लड़का 10वीं में 500 में से 200 लाया था, जिसके बाप ने कहा था यह कुछ नहीं कर सकता, उसी ने 12वीं में 9वीं रैंक लिया। अनिकृष्णन को पता चलता है। उनका रिएक्शन, बाहर से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, प्राइड था और शायद थोड़ी शर्म भी कि उन्होंने अपने बेटे को कभी क्रेडिट नहीं दिया। सरोजा खुशी से रोती है। प्रवीण कनागा के पास जाता है। कनागा ने कहा था कि पास करने पर लव एक्सेप्ट करेगी। प्रवीण ने पास ही नहीं किया।
9th रैंक लिया। अब कनागा का जवाब क्या होगा? लेकिन प्रवीण को अब उस प्रॉमिस का जवाब नहीं चाहिए। प्रवीण ने कनागा को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, जो प्यार मार्क्स के साथ आता है वो रियल नहीं है। तुमने एक कंडीशन रखी थी, अगर मैं फेल होता तो तुम मुझे रिजेक्ट करती। मैं ऐसा प्यार नहीं चाहता जो मेरी फेलियर पर टिका हो। ये वो मोमेंट है जहां प्रवीण जेन्युइनली मैच्योर हो गया। फिर प्रवीण प्रेशिका से मिलता है, जिसे उसने टू टाइमिंग करके हर्ट किया था। वो माफी मांगता है, सोनल से भी माफी। वो उन सब से माफी मांगता है जिन्हें उसने तकलीफ दी थी अपनी इमेच्योरिटी में। फिल्म एक मैसेज के साथ खत्म होती है। यह फिल्म उन पेरेंट्स को डेडिकेटेड है। अनिकृष्णान और सारोजा, दो अलग तरह के पेरेंट्स, एक जो कठोर था, एक जो कोमल था। दोनों ने अपने तरीके से प्रवीण को वो बनाया जो वो बन सका। उन्नीकृष्णान की उस एक लाइन ने, जहां उन्होंने पूछा, क्या मैं अच्छा पति हूं, प्रवीण को समझाया कि असली प्यार क्या होता है। वो प्यार जो बिना दिखावे के होता है, जो फेलियर्स में नहीं टूटता, जो कंडीशंस नहीं लगाता। यूथ एक ऐसी फिल्म है जो हर उस इंसान के दिल को छूती है जिसने कभी स्कूल की उन गलियों में ड्रीम देखे थे, जिसने किसी का नाम नोटबुक में लिखा था, जिसने पेरेंट्स की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखी थी और उसे इग्नोर किया था। और फिर एक दिन जब बड़े हुए, समझ आया कि वो पेरेंट्स जो कभी बेकार लगते थे वही सबसे जेन्युइन थे। प्रवीण की कहानी आपकी कहानी है, और शायद इसीलिए ये 6 करोड़ रुपए की फिल्म 71 करोड़ रुपए कमा गई, क्योंकि ये स्टोरी सच है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।